सीएम योगी ने किया एक बार फिर से अखिलेश यादव पर यहां पर बड़ा हमला। सीएम योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। योगी का हार्डकोर हिंदुत्व बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद, और इसका जवाब अब अखिलेश ने भी दे दिया है। चलिए जानेंगे खबर को पूरी तरह से विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपनी पुरानी रौ में है। हिंदुत्व को लेकर वो अपने पुराने दिनों की तरह मुखर हो गए हैं। शायद योगी का ये रूप ही बीजेपी में उन्हें पोस्टर बॉय बनाने में मददगार रहा है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राजधर्म अपना लिया। पर उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार और पार्टी में उनके खिलाफ उठी थी आवाज ने शायद उन्हें फिर से अपने पुराने रूप में लौटने को प्रेरित कर दिया है। पिछले दिनों उनके कुछ फैसले और उनके बयानों को देखकर लगता है कि योगी फिर से उग्र हिंदुत्व की ओर बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार ने शायद उन्हें व्यथित कर दिया है, या उसे वो राजनीतिक रूप से हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। जो भी हो, इस पखवाड़े उन्होंने जो भी बांग्लादेश को लेकर मुंह खोला चर्चा का केंद्र बना। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर विवाद होना तय था। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देकर उन्होंने अपने विरोधियों को एक और मौका दे दिया है। पर योगी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और यहां पर AIMIM के मुख्य यहां पर ओवैसी उनके खिलाफ जितना बोलेंगे उतना ही यूपी में वो और मजबूत होंगे। पर बात यहीं तक नहीं होती तो कुछ और बात होती। दरअसल अब वो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब वो जो बोलते हैं उस पर पूरा देश गौर करता है और पड़ोसी देश भी। योगी ने सोमवार को आगरा में कहा है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने मुगल बादशाह और औरंगजेब को दुष्ट बताते हुए कहा है कि उसका संबंध भी इसी आगरा से था। उन्होंने कहा है कि इसी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी और यहाँ उसने कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कम से कम 4 मौकों पर अपने ऐसे हाव भाव दिखाए जिसमें उनका पुराना तेवर देखा जा सकता है। जुलाई के अंत में राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पास किया, जिसमें उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 को और अधिक यहाँ सशक्त बना दिया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेता और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने का आदेश पारित करना भी इसी क्रम में माना गया, जो मुसलमानों के खिलाफ माना गया। पिछले सप्ताह भी योगी ने बांग्लादेश संकट और पड़ोसी देशों में हिंदुओं की स्थिति पर आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण विपक्ष उनके बारे में चुप्पी साधे हुए है। योगी ने कहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना और संकट के समय में उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे मूल्य अटल रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू होना कोई गलत नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। अयोध्या कुकर्म में भी एक मुस्लिम आरोपी होने पर उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने खुद ही मोर्चा खोल लिया। जाहिर है कि हिंदुत्व को लेकर अब वो मुखर हो गए हैं। तो वहीं क्या मिशन कश्मीर की राह में रोड़ा बनेंगे वो? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय कोई भी हार बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जम्मू कश्मीर जीतने के लिए भी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए कश्मीर घाटी में विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी कुल 15 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने का विचार कर रही है। तो वहीं बीते कल सोमवार को आई जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 15 लोगों की लिस्ट में ही करीब 7 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम है। जाहिर है कि कश्मीर जीतने के लिए हिंदुत्व को लेकर पार्टी को थोड़ा विनम्र बनना होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो कम से कम यहाँ पर उन्होंने 46 सीटें जीतनी होंगी। जम्मू के हिस्से में यहाँ पर 43 सीट है, जबकि कश्मीर के हिस्से में यहाँ 47 सीट है। जम्मू में करीब 31 सीट हिंदू
बहुल है, सीधा साफ मतलब है कि बहुमत के लिए बीजेपी को मुस्लिम बहुल वाली भी कुछ सीटें जीतनी होगी। अगर विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो किसी अन्य दल के समर्थन के लिए भी बीजेपी को ऐसी छवि बनानी होगी जो कट्टर हिंदू वाली पार्टी से अलग हो। बांग्लादेश से जुड़ी उन्होंने यहाँ पर बातें कह दी हैं और अब क्या इसका यहाँ पर फायदा मिलेगा यूपी के में और क्या देश भर की यहाँ पर जो एनडीए की सरकार चल रही है उसमें इसका उन्हें नुकसान हो जाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। जी हाँ, उन्होंने अपना यहाँ पर कड़े स्वर में अपनी बात रखी है और यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया है कि ये जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। और अब इसी यहाँ पर प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।